कहानी की शुरुआत में हम एक फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक नॉलैंड को देखते हैं, जो अपने काम में बहुत ही सीरियस है। चक की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हर एक प्रोडक्ट अपनी सही जगह पर सही समय पर पहुंचे। इसीलिए वो अलग अलग देशों में विजिट भी करता रहता है, जहां उसकी कंपनी की ब्रांचेस होती है। चक एक लड़की से बहुत प्यार करता है जिसका नाम केली है। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है। वो हमेशा देश विदेश की ट्रिप करता रहता है और इसीलिए इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। अब क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि वहाँ उसे कंपनी का बहुत ही ज़रूरी काम है। इस बात से केली बहुत ही अपसेट हो जाती है, लेकिन चक उसे कहता है कि वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। जाते वक्त चक केली को एक क्रिसमस का गिफ्ट देता है। बदले में केली भी एक गिफ्ट के रूप में एक घड़ी देती है जिसमें केली की फ़ोटो होती है। फिर चक मलेशिया के लिए रवाना हो जाता है। जब उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है, तभी वहाँ बहुत ज़ोरों से तूफान आ जाता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट प्लेन होता है, इसीलिए उसमें केवल 4 लोग ही होते हैं, बाकी सब कंपनी का सामान होता है। इस हादसे में केवल चक ही बच जाता है। वो एक एयरबोट पे चढ़ जाता है। समंदर की लहरें उसे बहा के अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक वीरान आइलैंड पे पाता है। पहले तो वो चारों तरफ दूर दूर देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वो चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो बीच की रेत पर हेल्प लिखता है ताकि किसी प्लेन की नज़र उस पर पड़ जाए। फिर रात हो जाती है और वो सो जाता है। सुबह वो देखता है कि समंदर की लहरों ने उसका लिखा हुआ हेल्प मिटा दिया है, इसीलिए वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है। उसे पता था कि कंपनी को प्लेन क्रैश की खबर मिल गई होगी और वो पक्का प्लेन को ढूंढने ज़रूर आएंगे। बीच पर फेडेक्स कंपनी का कुछ सामान भी चक के साथ बहकर आ गया था। चक उसे जल्दी से खोलने लगता है। वो सोचता है कि इसमें जरूर खाने पीने का सामान होगा, लेकिन उसमें कुछ भी खाने का सामान नहीं था। तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ होती है। चक जल्दी से चेक करता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है। वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज़ थी। अब चक को पानी की ज़रूरत थी। उसे प्यास भी काफ़ी लगी थी। वो समंदर का पानी तो पी नहीं सकता था, इसीलिए वो नारियल का पानी पीने के बारे में सोचता है। वो बहुत सारे नारियल इकट्ठा करता है, लेकिन उसके अंदर से पानी निकलना चक के लिए काफ़ी मुश्किल था। वो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। लेकिन फिर वो एक नुकीले पत्थर से नारियल में छेद कर लेता है और पानी पी लेता है। अब चक को यहाँ पर 2-3 दिन हो चुके हैं। पानी तो उसे मिल गया था, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो समंदर में मछली पकड़ने निकल पड़ता है, लेकिन पैरों में जूते न होने की वजह से उसे चोट लग जाती है, जिससे उसका काफ़ी खून बह जाता है। फिर वो अपनी पैंट को फाड़कर उसका कपड़ा अपने पैरों पर लपेट लेता है। तभी उसकी नज़र एक चोटी पर पड़ती है। वो सोचता है कि उसे उस चोटी पर जाना चाहिए ताकि वो जान सके कि आखिर वो है कहाँ पर और आसपास कोई बस्ती वगैरह है या नहीं। फिर वो उस चोटी पर पहुँचता है। वो देखता है कि चारों तरफ बस पानी ही पानी है। यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उसे पानी में किसी की बॉडी दिखाई देती है। वो जल्दी से वहाँ जाकर देखता है। वो प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है, जो बहकर किनारे पर आ गई थी। चक उस पायलट की बॉडी को दफन करता है, लेकिन उससे पहले वो उसके जूते और टॉर्च को निकाल लेता है। अब धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात चक को समंदर में एक जहाज नजर आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक उसकी आवाज़ का पहुंचना नामुमकिन था। वो टॉर्च से इशारा करता है, लेकिन इतनी दूर से छोटी सी टॉर्च को देखना काफ़ी मुश्किल था। अगली सुबह चक फैसला करता है कि वो जिस एयरबोट से यहाँ आया था, उसी एयरबोट से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से ये समझ चुका था कि अब उसे यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला। वो एयरबोट लेके निकलता है, लेकिन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस किनारे की तरफ धकेलती है। उसी दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है। उसका काफ़ी खून बह जाता है। चक वापस किनारे पे आ जाता है। फिर रात में वहाँ पर जोरों से बारिश होने लगती है। वो बारिश से बचने के लिए एक गुफा में चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह उठते ही वो टॉर्च को चालू करता है, लेकिन वो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है। ये देखकर वो काफ़ी निराश हो जाता है। फिर सुबह वो फिर से वही फेडेक्स के बॉक्स खोलने लगता है। एक बॉक्स में से उसे फुटबॉल मिलता है, लेकिन इस वीरान बीच पर वो फुटबॉल का क्या करेगा। वो दूसरा बॉक्स खोलता है। उसमें उसे स्केटिंग के जूते मिलते हैं, जिसके नीचे ब्लेड लगी हुई होती है। फिर वो इन जूतों को एक चाकू की तरह यूज़ करता है, जिससे वो आसानी से नारियल को फाड़ सकता है। वो एक लकड़ी को जूतों की मदद से नुकीली बना लेता है ताकि वो उससे मछली पकड़ पाए। वो मछली पकड़ने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उसे कच्चा नहीं खा सकता, इसीलिए वो आग जलाने की कोशिश करता है। काफ़ी मेहनत करने पर भी वो आग जलाने में कामयाब नहीं होता। तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो फुटबॉल उठा के फेंकता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो आग जलाने का अपना तरीका बदलता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। आग जलते ही चक काफ़ी खुश हो जाता है। उसे देखकर लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही आदमी है जो इतना खुश है।
फिर अगले दिन वो फुटबॉल को देखता है जिस पर उसका ब्लड लगा हुआ होता है। वो उस पर आँख नाक मुंह बनाकर एक चेहरा बना लेता है ताकि वो उससे बातें कर पाए, क्योंकि इस वीरान बीच पर उसे कोई तो चाहिए जिससे वो बातें कर पाए। उस फुटबॉल पर विल्सन लिखा हुआ होता है, इसीलिए वो उसका नाम विल्सन रखता है और उसे अपना दोस्त बनाता है। अब जब भी उसे कुछ कहना होता है तो वो अपने दोस्त विल्सन से कहता है और उससे खूब सारी बातें करता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और चक को इस बीच पे पूरे 4 साल हो जाते हैं। अब वो पूरी तरह से बदल गया है, उसके बाल और दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ गए हैं और वो काफ़ी दुबला पतला हो गया है। वो यहाँ पर अच्छी तरह से जीना सीख गया है। फिर एक दिन जब वो मछली खा रहा होता है तभी उसकी नज़र किनारे पे पड़ी हुई एक मेटल सीट पे जाती है जो बहकर यहाँ पर आ गई थी। उसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। दरअसल वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी समंदर की लहरें जो उसे वापस किनारे की तरफ धकेल देती थी। वो सोचता है कि इस मेटल सीट की मदद से वो ठीक ठाक नाव बना सकता है जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो जल्दी से लकड़ियों को इकट्ठा करता है और एक छोटी नाव तैयार करता है। वो फैसला करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वो यहाँ से निकलेगा। कुछ दिनों के बाद हवा का रुख बदलता है और चक अपने दोस्त विल्सन के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसका बड़ी बड़ी लहरों से सामना होता है लेकिन वो उसको पार कर जाता है। वो उस आइलैंड से काफ़ी दूर निकल जाता है लेकिन समंदर बहुत ही बड़ा है। वो नहीं जानता कि उसे कब किनारा मिलेगा या फिर कोई जहाज मिलेगा। उसे उम्मीद तो थी कि वो किसी भी तरह यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन समुंदर का रास्ता काफ़ी मुश्किल था। समुंदर के अंदर उसे बारिश, तूफान, भूख प्यास आदि का सामना करना पड़ता है। खाने के लिए वो मछलियाँ पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करता है। ऐसे ही कितने दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब चक सो रहा होता है तब हवा तेज होने की वजह से उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है। जब चक को पता चलता है तब तक वो काफ़ी दूर जा चुका होता है, लेकिन फिर भी चक अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और विल्सन को वापस लाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी नाव से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है और देखते ही देखते वो फुटबॉल काफ़ी दूर निकल जाता है। चक अपनी नाव में वापस आ जाता है और काफ़ी दुखी हो जाता है। चक के लिए वो फुटबॉल नहीं था बल्कि उसका बहुत ही प्यारा दोस्त था जिसको उसने खो दिया। फिर कुछ दिन बीतते हैं। चक अब पूरी तरह से टूट चुका है और वो काफ़ी थका हुआ भी है। अब वो अपनी उम्मीद भी खो चुका है। तभी एक बड़ा जहाज उसके सामने से गुजरता है। वे लोग चक को देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक अपनी जगह पर वापस लौट चुका है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। उसे पता चलता है कि उसके फैमिली मेम्बर और उसके रिलेटिव को लगा था कि वो मर चुका है और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर लिया था। साथ में उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली ने भी शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी है। फिर चक कैली से मिलने जाता है। कैली चक को जिंदा देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन अब उसकी एक फैमिली थी जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी। दरअसल चक भी कैली को वो घड़ी वापस करने आया था जो उसने चक को गिफ्ट में दी थी। चक कैली से कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग है। फिर वो वहाँ से निकलता है। चक को जाता हुआ देखकर कैली काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन वो चक का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जोर से चक का नाम लेके गाड़ी के पीछे भागती है। चक भी गाड़ी को रोककर उसे गले लगा लेता है। कैली चक से कहती है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चक कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता। फिर दोनों इमोशनल होकर किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। चक उससे कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वो कैली को घर तक ड्रॉप करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। वो बहुत ही दुखी था। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं शायद उस आइलैंड पे मर जाता या फिर सुसाइड कर लेता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कैली के लिए ज़िंदा रहा। मुझे किसी भी तरह कैली से मिलना था और इसीलिए मैं वहाँ पर 4 साल बिता पाया, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर लौट आया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि चक कार लेकर जा रहा है। उसने विल्सन कंपनी का एक नया फुटबॉल लिया है और उसके पास एक पुराना सामान भी है जो उसे उस आइलैंड पे मिला था। दरअसल वो अपने काम में काफ़ी ईमानदार था, इसीलिए उसने सोचा था कि एक सामान तो वो ज़रूर उसके एड्रेस पर डिलीवर करेगा और इसीलिए उसने वो बॉक्स नहीं खोला था। वो उस सामान को उस घर पर डिलीवर करने जाता है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। वो पार्सल को दरवाजे पे रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है कि दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बीच रास्ते में वो रास्ता भटक जाता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है। वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। फिर वो चक को सारे रास्ते की जानकारी देकर वहाँ से चली जाती है। चक उसकी गाड़ी के पीछे बने हुए विंग्स को देखता है जो उस पैकेज पर भी थे। ये देखकर चक मुस्कुराता है। दरअसल ये वही लड़की है जिसके घर पर चक अभी पार्सल डिलीवर करके आया है। कहानी की शुरुआत में भी हमने यही घर को देखा था जिसके गेट पर लिखा था डिक एंड बेटीना, लेकिन 4 साल बाद चक देखता है कि वहाँ पर सिर्फ बेटीना लिखा हुआ है।
इसका मतलब बेटिना ने भी अपने पार्टनर को खो दिया है। चक उस रास्ते को देखकर फिर से मुस्कुराता है जिस रास्ते पे वो लड़की गई थी। शायद उसे उसकी मंजिल मिल गई थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।